कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुगरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयदे गोपालचूडामणिः गोपालचूडामणिः। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणरक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में हमारे हृदय पूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में हमारे हृदय पूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद स्वामी तितिक्षानंद जी महाराज, पूज्यपाद स्वामी प्रभु शिवानंद जी महाराज, पूज्यपाद स्वामी शंकरेशानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सभी सन्यासी
महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में हमारे श्रद्धापूर्वक के प्रणाम हम निवेदित करते हैं। इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए इस भागवत रसामृत में हम अवगाहन करें। आए चले हम जहां पर सब कुछ मधुमय है। मधुवातरुतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वेन सन्तोषधि मधुनक्तमुदोषसी मधुमत्पार्थिव गंग्रजः। जहाँ सब कुछ मधुमय है। आप लोग ये वेद का पाठ करते हैं। मधुवातारुतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः। जहाँ सब कुछ मधुमय है, जहाँ सब कुछ चिन्मय है, जहाँ आनंद का प्रेम का अनंत अफाट समुद्र है, जहाँ पशु पक्षी मनुष्य स्थावर जंगम सब कुछ चैतन्यमय हो चुका है। आए चले उस व्रज भूमि में जहां पर कालिंदी कल कल करके किल्लोल कर रही है, अपना नाद कर रही है। जहां पर शरद पूर्णिमा की उस धवल रात्रि पर एक गोपी ने भगवान के हाथ पकड़ के रख लिया है, दूसरी गोपी ने भगवान के बाहु को अपने कंधे पर ले लिया है, तीसरी गोपी ने भगवान का तांबुल चर्बित अपने हाथ में ले लिया है, चतुर्थ गोपी ने भगवान के श्रीपाद पद्म को अपने वक्षस्थल से लगा लिया है, पंचम गोपी दूर खड़ी है और अपनी बाहों के एक नजर से अपना प्रेम प्रकट कर रही है श्री कृष्ण के प्रति। प्रेम में अपने होठों को अगरों को दबा दिया है और कटाक्षपूर्ण नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण की ओर प्रेम भरी चितवन से एक टस देख रही है, और वो है हमारी व्रजेश्वरी रासेश्वरी श्रीमती राधिका जी। पद्म पुराण में इसी प्रसंग में 8 गोपिकाओं का वर्णन है एवं विष्णु पुराण में भी 8 गोपिकाओं का वर्णन है। यहां पर 7 गोपिकाओं का वर्णन है। छठी गोपी श्री कृष्ण के अनुपम सौंदर्य को, और सौंदर्य भी कैसा, अरे जादू भी कैसा, जो सिर पर चढ़ करके बोले उसे जादू कहा जाता है। देखिए, यदि आप सौंदर्य के भी पुजारी हैं ना, तो ऐसा अनुपम सौंदर्य है हमारे प्राण प्रिय श्री कृष्ण का, उसका जैसा अनुपम सौंदर्य कहीं मिलेगा नहीं आपको। इसलिए सौंदर्य के भी पुजारी है, तो आइए हम आपको ऐसे अनुपम सौंदर्य का वर्णन सुनाएंगे और आप अपने मन में उसकी छवि अंकित कर दीजिए। और जब मन में छवि अंकित हो जाएगी, वह अवश्य स्थूल रूप प्रकट करती है। शास्त्र गुरु
एवं महापुरुष लोग सब लोग एक स्वर से यह पुकारते हैं। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रावेणुरदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। ऐसा अनुपम सौंदर्य को वह अपने नेत्रों के द्वारा पी रही है। उसका मन इस अनुपम सौंदर्य को, जहां पर अधरों पर बंसी है, कमल से नयन है, कर्ण पुष्प के कुंडल पहने हैं, वैजंती माला है, हमारे प्राण प्रिय का रंग तो श्याम रंग है। अरे वो नीलमणि है, बादलों का रंग ले लिया है। पीला पीतांबर पहना है, हाथों में बाजू है, कंगन है। अधरों पर अद्भुत हास्य है और उसको एक गोपी अपने मन को जिह्वा बनाकर उसे चाट रही है। गोभी पिबंती, गोपी जो अपने प्रत्येक इंद्रिय से श्री कृष्ण का स्मरण करे, प्रत्येक इंद्रिय को कृष्ण में अर्पण कर दे, नेत्रों से श्री कृष्ण के सिवा और किसी को देखे नहीं, कर्ण से श्री कृष्ण के लीला के सिवा और कुछ सुने नहीं, त्वचा से श्री कृष्ण से अन्य किसी का स्पर्श न करे, घ्राण से श्री कृष्ण गंध के सिवा और किसी की गंध न ले, जिह्वा से अधरामृत श्री कृष्ण के अधरामृत के बिना और किसी के अधरामृत को पान न करे। वह है गोपी। गोपी अद्भुत रूप से भगवान श्री कृष्ण के अनुपम सौंदर्य को अपने नेत्रों के द्वारा मन में बिठा करके वो ध्यानस्थ हो गई है। छठी गोपी की यह अवस्था है। सातवीं गोपी, वो तो समाधिस्थ हो चुकी है और भगवान श्री कृष्ण के साथ संवाद हुआ। कल हमने देखा जो प्रेम करने से दूसरों को प्रेम करे, प्रेम करते हैं इसलिए दूसरों से प्रेम, उनसे प्रेम करते हैं, ऐसे हैं संसारी लोग। जो प्रेम न करने पर भी प्रेम करे वह है संत एवं माता पिता। पहले प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा कि उनमें कोई सौहार्द नहीं है, कोई धर्म नहीं है, केवल स्वार्थ है। जो प्रेम करने पर प्रेम करता है वो स्वार्थी है, संसारी है। जो प्रेम न करने पर भी प्रेम करता है वह है माता पिता एवं संत, उसमें सौहार्द है। एक है आत्माराम, दूसरे है आत्मकामी, तीसरे है अकृतज्ञ और चतुर्थ है गुरुद्रोह। जो आत्माराम होते हैं, जो केवल अपनी आत्मा में रमण करते रहते हैं, उनको प्रेम करने से भी वो दूसरों को प्रेम नहीं करते हैं। जो आप्तकामी हैं, समाधि का अनुभव करके परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, वैसे लोग भी प्रेम करने वालों से भी प्रेम करते नहीं हैं। जो अकृतज्ञ हैं, जिन्हें मालूम ही नहीं है कि हमें कौन प्रेम कर रहा है, पागल लोग,
वो पागल होते हैं, अकृतज्ञ होते हैं। और गुरुद्रोह चतुर्थ लोग होते हैं जो भयंकर अपराधी होते हैं, भयंकर पापी होते हैं। वो भी प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते हैं। अब गोपियों ने कह दिया, कन्हैया तुम तो आत्माराम नहीं हो, तुम तो व्रजाराम हो, राधाराम हो, अरे कुब्जा राम हो। कन्हैया तुम आत्मकामी भी नहीं हो, तुम तो गोपी कामी हो। और कन्हैया तुम अकृतज्ञ भी नहीं हो, क्योंकि इतने सारे लोग तुमसे प्रेम करते हैं और तुम जानते भी हो कि कौन तुमसे प्रेम कर रहा है। तो क्या हमारा लल्ला क्या गुरुद्रोह है? हाय रे, हम किससे प्रेम कर बैठे। अब देखिए भगवान अपना दृष्टिकोण बताते हुए कहते हैं, देखो गोपियां, ऐसा नहीं है कि मैं अकृतज्ञ हूं। भगवान ने कहा, कल हमने देखा, संक्षिप्त में देख रहे हैं क्योंकि वो बिंदु अपूर्ण था, आज वो बिंदु पूर्ण करके नए विषय में हमें प्रस्तुत होना है। भगवान कहते हैं कि मैं एक बार दर्शन दे करके अपने आप को छुपा लेता हूं, ओझल हो जाता हूं। क्यों? ताकि आपका प्रेम मेरी ओर और अधिक मात्रा में बढ़े। इसलिए मैं एक बार दर्शन दे करके अप्रगट रहता हूं। गोपियों को भगवान कहते हैं, गोपियां, जैसे कोई भिक्षुक है, कोई भिखारी है, उसको अचानक धन मिल जाए और फिर वो धन चोर लोग लूट करके, चोरी करके चले जाए, तो वो वापस निर्धन हो जाता है। तब उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि उसका मन धन में लग गया है। वैसे ही ये जो जीव है, उसको मेरा दर्शन प्राप्त नहीं होता था। जो जीव मेरे लिए तड़पता नहीं है, जिस जीव के हृदय में मेरे बिना उसके जीवन में खालीपन नहीं आया, जो जीव मेरे विरह में तड़पता नहीं है, वो जीव दरिद्र है। उसका तत्वार्थ कल हमने देखा। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्या निवसति हृदि येषाम श्रीहरिर भक्ति रेखा। क्या अद्भुत भक्ति शास्त्र ने वर्णन किया है। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषाम श्रीहरिर भक्ति रेखा। बहुत सुंदर सिद्धांत है, कल उसकी हमने चर्चा की। जैसे कोई भिक्षुक के पास धन न हो, धन अचानक मिल जाए और वो धन चोर लोग चोरी करके चले जाए, तो उसको कितना विरह होगा। बस वैसे ही आप लोगों को मैंने पहले दर्शन दिया, बाद में मैं आप लोगों के बीच में से अनुपस्थित हुआ, अंतर्धान हो गया, ताकि आपका प्रेम मेरी ओर और भी बढ़ता रहे। आपके प्रेम को मेरी ओर अग्रसर करने के लिए मैं अंतर्धान हो गया था। और जो कल हमने बिंदु लिया था वो मानव, हम आशा रखते हैं आपको उसका विस्मरण नहीं हुआ है। मधुर वैवश्य, महात्माओं ने वृंदावन में मधुर वैवश्य प्रेम की महिमा गाते हुए कहा है। मधुर वैवश्य कैसा है? जहां ईश्वर अपनी ईश्वरता भूल जाता है। ये प्रेम इतना मीठा है जहां ईश्वर को पराधीन होने में भी तनिक संकोच भी नहीं होता है।
ईश्वर अपनी ईश्वरता को भूल करके पूर्ण रूप से पराधीन हो जाता है। और हमारे नंद नंदन यशोदा नंदन आज वही कह रहे, अरे गोपियां, जब आप लोग मुझे ढूंढ रही थी, यहां वहां वन में भटक रही थी, मैं आपको सच कहता हूं, मैं आप लोगों का अनुसरण कर रहा था। और भगवान आगे जो बात बताते हैं, हम तो बलिहार हो गए। भगवान ने कह दिया, गोपियां, मैं आपके चरणों की धूलि मेरे मस्तिष्क पर चढ़ा रहा था और आपका मैं अनुसरण कर रहा था। भगवान अपने भक्त के कितने अधीन हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने गोपियों को कह दिया, गोपियां, आप मुझे वन में ढूंढ रही थी, आप आगे आगे चल रही थी, मैं आपके पीछे पीछे चल रहा था और आपके चरणों की धूलि में मस्तिष्क पर चढ़ा रहा था। गोपियां, मैं जानता हूं आप मेरे प्रेम में कैसे बावरी बनी है, आपका विरह क्या है मैं जानता हूं। गोपियां, आप मेरी है, मैं आपका हूं, भगवान कहते हैं। गोपियां, आपने मेरे लिए लोक परलोक सब छोड़ दिया है। भगवान कहते हैं, गोपियां, आप मुझे ढूंढ रही थी, मैं आप ही के बीच में आप ही की ओढ़नी ओढ़ करके आप ही के दर्शन कर रहा था। मैं आप ही के विरह के दर्शन कर रहा था। क्या अद्भुत बता दिया। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एते चांस कलाह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इंद्रारी व्याकुलमलोकम रूढ़यन्ति युगे युगे। गोपियां, आपने मेरे लिए धर्म छोड़ा, अर्थ छोड़ा, काम छोड़ा, मोक्ष छोड़ा, चारों पुरुषार्थ छोड़ दिए। अरे गोपियां, आपने मेरे लिए लोक परलोक छोड़ा, संबंधी छोड़े, जगत को छोड़ा। भगवान कहते, गोपियां, आपने जो विरह प्रकट किया है मैं क्या बताऊं। और आज तक जो भगवान नहीं बोले हैं, भगवान बोलने जा रहे हैं। जैसे महात्माओं ने कह दिया, प्रभु रामावतार में आपने हनुमान जी की सेवा देख करके हनुमान जी को कहा था, हनुमंत, मैं तुम्हारा ऋण चुका नहीं सकता हूं। प्रभु, अब आप गोपियों को क्या देंगे। देखिए, बहुत सुंदर प्रसंग है ये। प्रभु, आप अभी गोपियों के विरह को देख करके अब आप गोपियों को क्या देंगे। प्रभु ने तो पहले कह दिया, हां, हम भी गोपियों के ऋण से अऋण नहीं हो सकते हैं। भक्त ने कह दिया, प्रभु आप तो वो हनुमान जी को दे चुके हैं, अब गोपियों को क्या देंगे। भगवान अपने दोनों हस्त खड़े होकर के, दोनों हस्त उठा करके भगवान गोपियों को कहते हैं, अरे गोपियां सुन लो,
यदि ब्रह्मा जी की आयु लेकर के भी मैं आपका ऋण चुकाने का सोचूं तो भी मैं कभी आपका अऋण नहीं हो सकता हूं। ये तो आपके हृदय की विशालता होगी, ये तो आपका मुझ पर अनुग्रह होगा, तभी मैं आपसे अऋण हो पाऊंगा। भगवान क्या बोल रहे सुन लीजिए। भक्तन के काज जोगी वेश धर्यो राज, सी बलिहारी अहम भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र इव द्विज, साधु भीर ग्रस्त हृदयो भक्तिर भक्त जन प्रिय। गोपियां, मैं ब्रह्मा जी की आयु लेकर के भी आपसे आपका ऋण उतारने का चिंतन करूं सोचूं तो भी कभी आपका अऋण नहीं हो सकता हूं। जब तक आप स्वयं अपने शील स्वभाव से मुझे अऋण न करे तब तक मैं आपसे अऋण नहीं हो सकता हूं। भगवान गोपियों को कहते हैं, गोपियां, आपने मेरे लिए लोक परलोक का त्याग किया, लेकिन गोपी, मैं लोक परलोक का त्याग नहीं कर सकता हूं। मैं लोक का त्याग करूंगा तो क्या हो जाएगा, और परलोक का त्याग करूंगा तो, अरे मुझे तो लोगों के धर्म को परलोक में पहुंचाना है। जैसे कितने सारे चकोर चंद्रमा से प्रेम करते हैं, लेकिन यदि चंद्रमा एक चकोर से प्रेम करे तो क्या होगा। भगवान ने अद्भुत महिमा समझाई है। भगवान आगे आगे कह रहे हैं, गोपियां सुन लो, मैं कभी आपके ऋण से अऋण नहीं हो सकता हूं। और भगवान अभय वचन देते हुए गोपियों को कहते हैं, गोपियां, हम कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाएंगे, हम कभी वृंदावन का त्याग नहीं करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राम वृंदावन की जय। भगवान ने कह दिया, गोपियां सुन लो, हम कभी वृंदावन का त्याग करके नहीं जाएंगे। भगवान ने अद्भुत वचन दिया। गोपियों के आनंद की कोई सीमा नहीं रही। बहुत सुंदर प्रसंग आता है। अब भगवान का महारास शुरू होने वाला है। भगवान का महारास शुरू होने जा रहा है। भगवान कहते हैं, गोपियां, अब चलो रास खेलेंगे। अब यहां पर भगवान ने 32वें अध्याय में अंत के अंदर में हमने जो अभी संवाद देखा, भगवान कह रहे थे, गोपियां तुम आगे आगे चल रही थी, मैं तुम्हारे चरणों की रज मेरे मस्तिष्क पर चढ़ा रहा था। भगवान बहुत सुंदर कहते हैं, आइए थोड़ा उसका स्तवन करे। नाहं तु सख्यो भजतोऽपि जन्तून्, भजाम्यमीशमनुवृत्तिवृत्तये, यथा धनो लब्धधने विनष्टे, तच्चिन्तयान्यन्निभृतो न वेद। एवं मदर्थोञ्जितलोकवेदस्वानां हि होमय्यनुवृतयेन बलाः, मया परोक्षं भजतातिरोहितं,
मासूयितुम् अर्हथ तत्प्रियं प्रियाः न पारयेऽहं निरवध्य संयुजाम् स्वसाधु कृत्यं विबुधायुषापि वह। भगवान उनको साधु साधु कह रहे हैं, समझिए। यामा भजन दुर्जर गेह श्रृंखला संरश्च तद्वः प्रतियातु साधुना। अब महारास का प्रसंग शुरू हो रहा है। भगवान सब गोपियों को लेकर के अब महारास करेंगे। देखिए महारास का प्रसंग क्या है। अब गोपियों के साथ भगवान विहार कर रहे हैं। विहार कब होता है? जब साम्य रस होता है। जब साम्य रस नहीं है तब विहार नहीं हो सकता है। कोई एक ज्येष्ठ है, कोई एक अनुज है, कोई बड़ा है और कोई छोटा है, तो विहार नहीं होता है। भगवान गोपियों के साथ विहार कर रहे हैं। साम्य रस है इसमें। कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, तो छोटा बड़े की सेवा करता है, उसमें साम्य रस नहीं होता है, वहां विहार नहीं होता है। देखिए सारस का जो प्रेम है, सारस पक्षी, उस प्रेम में परिपूर्णता नहीं है। सारस का प्रेम सच्चा प्रेम नहीं है, क्योंकि सारस ने कभी वियोग का दुख ही नहीं देखा है। वो केवल संयोग के सुख में ही मस्त है, उसने कभी वियोग का दुख देखा ही नहीं है। जिस प्रेम में केवल संयोग होता है वह प्रेम सच्चा नहीं गिना जाता है। ध्यान से श्रवण करे, महात्मा लोग बहुत सुंदर बताते हैं। चकोर एवं चकई एवं चकवा, ये दोनों का प्रेम भी सच्चा प्रेम नहीं है। चकई एवं चकवा का, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विरह में सारी रात्रि तड़पते हैं। चकई चकवा के प्रेम में संयोग का आनंद ही नहीं है। दोनों एक दूसरे के विरह में तड़प तड़प के अपने प्राणों को त्याग देते हैं। इसलिए चकई एवं चकवा का प्रेम परिपूर्ण प्रेम नहीं है, सच्चा प्रेम नहीं है। सारस का प्रेम भी सच्चा नहीं है, क्योंकि वहां केवल संयोग का सुख है। चकई चकवा का प्रेम भी सच्चा नहीं है, परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि वहां केवल वियोग का ही दुख है, संयोग का सुख नहीं है, संयोग के सुख का अनुभव नहीं है। प्रेम क्या है महात्मा लोग समझाते हैं। प्रेम संयोग में जहां विरह वियोग का दुख हो, जहां संयोग में भी वियोग का दुख हो और जहां वियोग में भी संयोग का सुख हो, प्रेम किसे कहते हैं? लक्षण बताते हुए आचार्य कहते हैं। पहला लक्षण, प्रेम
जहां संयोग के सुख में भी वियोग का दुख हो, प्रथम। द्वितीय, जहां वियोग के दुख में भी संयोग का सुख हो। तृतीय, जहां शरीर का संग नहीं होता है, वहां मन का संग होता है, आत्मा का संग होता है। चतुर्थ, जहां द्वैत नहीं है वहां जहां अद्वैत है, जहां पर्दा फाड़ करके चीर दिया गया है सदा के लिए। पर्दे को मिटाने वाली चीज जो है वह है प्रेम। प्रेम में पर्दा नहीं रहता है। वियोग के भय से, प्रेमी कहता है, वियोग के भय से मुझे माला का आलंबन भी पसंद नहीं है। वियोग के भय से मैंने गले में हार भी नहीं पहना है। मुझे शरीर का रोमांच जो होता है वह अंतर भी सहन नहीं होता है प्रेम में। प्रेम में मनोवृत्ति एवं अहंकार का भी अंतर सहन नहीं होता है। ध्यान से श्रवण कीजिए, प्रेम की विशेषता है। प्रेम में गले का हार भी अवरुद्ध हो जाता है, अवरोध बनता है, इसलिए वह मान्य नहीं है। प्रेम में शरीर का रोमांच भी अवरोध बनता है। प्रेम में मनु की मनोवृत्ति, चित्तवृत्ति एवं अहंकार भी बाधक बनता है। ये पूर्ण प्रेम की निशानी बताते हुए आचार्य कहते हैं, प्रेम क्या है? प्रेम वह है जहां दो अहम गुल करके एक बन गए हैं। प्रेम में द्वैत नहीं है, जहां दो अहंकार एक हो जाते हैं, वह प्रेम है। इसलिए श्रीमती रासेश्वरी व्रजेश्वरी से सखियों ने पूछा, ओ रासेश्वरी, ओ व्रजेश्वरी, श्री कृष्ण एवं आपका संबंध क्या है? तो रासेश्वरी व्रजेश्वरी कहती है, मैं प्रियतमा और वो प्रियतम, मैं भोग्य एवं वह भोक्ता, मैं रमणी और वह रमण, यह भाव हमारे में नहीं है। हमारे दोनों के हृदय एक हो चुके हैं। वही रंग जब सांवली शीशे में आया तो वो श्याम बना, वही रंग जब पीली शीशे में आया तो वो रासेश्वरी बना, व्रजेश्वरी बना। ये प्रेम जो है वो कोई सामान्य प्रेम नहीं है। हमने प्रेम और मोह के बीच के पार्थक्य का विस्तृत रूप से चिंतन किया है। अब उसी प्रेम को गूढ़ार्थ दृष्टि से देखने जा रहे हैं। प्रेम जहां केवल संयोग है, वियोग नहीं है, वो प्रेम परिपूर्ण प्रेम कतई नहीं है। संयोग के सुख में भी जहां वियोग का दुख होता हो, समझिए, और वियोग के दुख में भी जहां संयोग का सुख होता हो, वह प्रेम है। जहां चित्तवृत्ति अहंकार नहीं है, जहां द्वैत नहीं है, जहां द्वैत नहीं है तो फिर शरीर संग तो बहुत दूर की बात हो गई।
जहां केवल आत्मा का संग है। इस उदाहरण को ध्यान में रखने के लिए, इसको ध्यान में रखने के लिए मुंडकोपनिषद का वह उदाहरण ध्यान में रखे गया। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षे परिशस्व जाते तयोरन्न पिप्लः स्वादत्वन् अस्नन्नयो अभिचाकशीति। एक वृक्ष की डाली पर, निम्न डाली पर एक पक्षी है, ऊर्ध्व डाली पर दूसरा पक्षी बैठा है। निम्न डाली वाला पक्षी मीठे फल खाता है, तड़पता है, आनंदित होता है। कड़वा फल खाता है, दुखी हो जाता है, तड़पता है। तब मंद मंद वायु बहता है तो आनंदित होता है, तूफान आता है तो घबरा जाता है। वर्षा होती है मंद मंद तो आनंदित होता है, नाचने लगता है, नृत्य करता है। जब अतिवृष्टि होती है तो डर से, भय से कांपता है और वो पुनः पुनः ऊर्ध्व डाली पर बैठे हुए पक्षी की ओर दृष्टिपात करता है। और सब समय क्या पाता है वह पाता है कि ऊर्ध्व डाली पर जो पक्षी अवस्थित है वह शांत है, धीर है, गंभीर है। वह न हर्षित होता है न दुखी होता है, न सुख में है न दुख में है, न नृत्य में है न चांचल्य में है, न स्थिर में है। सब समय वो एक जैसा स्थिर बैठा है। निम्न डाली वाले पक्षी ने सोचा, लाओ उसके पास जाया जाए। वो धीरे धीरे अपनी यात्रा शुरू करता है और ऊर्ध्व डाली पर स्थित उस पक्षी के पास जहां पहुंचता है वहां उसे पता चलता है, अरे वो तो वही था और कोई था ही नहीं। अब यहां से इस प्रेम की अवस्था शुरू होती है। समझिए, आज आएगा, हम देखेंगे ज्ञान एवं परम प्रेम में पार्थक्य कहीं नहीं है। गोपियों ने इसलिए पहले ही अपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों का त्याग कर दिया है। वो आत्मा राम के साथ आत्मा का रमण हो रहा है। आत्मा ही आत्मा रमण कर रहा है। आत्मा रामो भी। बहुत सुंदर प्रसंग आता है महारास के प्रसंग में। एक श्लोक की आवृत्ति करेंगे, बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान गोपियों को लेकर के जब महारास करने प्रस्तुत होते हैं तो इसमें 3 वृत्त बनते हैं। समझिए, पहला वृत्त है, पहला भाव है जिसे एक नट अनेक नटियों के साथ नृत्य कर रहा है, जिसे हल्लिसिक नृत्य कहते हैं। एक ही श्री कृष्ण अनेक गोपियों के साथ इतनी द्रुत गति से ताल मिलाकर के नृत्य कर रहे हैं, ऐसा स्फुरित होता है। प्रत्येक गोपी को यह अनुभव होता है कि श्री कृष्ण हमारे साथ ही नृत्य कर रहे हैं। इतनी स्फुरता से, इतनी द्रुत गति से एक ही नट अनेक नटियों के साथ नृत्य कर रहा है। इसके थोड़े गुडार्थ में जाकर के तत्वार्थ समझेंगे। मानव क्या सुंदर तत्वार्थ बताते हैं आचार्य। पुरुष एक ही है, बाकी तो सब ये प्रकृति के साथ पुरुष सतत नृत्य कर रहा है। प्रकृति पुरुष के साथ नृत्य कर रही है।
पुरुष एक ही होता है। पुरुष दो नहीं होते हैं, परम पुरुष एक ही है। आत्मा एक ही होता है। दर्शन शास्त्र के सिद्धांत से समझाने जाएंगे तो बहुत समय व्यतीत होगा। आप लोग बाल्यावस्था से इस सिद्धांत को सुन करके आए हैं, पुरुष एवं प्रकृति। वही पुरुष जब अकेला है तब वह पुरुष ने सोचा मैं एक हूं, उसका बहु बनूं। इसलिए उसने कहा एकोहम बहुश्याम प्रजायेयम, मैं एक हूं, उसका अनेक बनूं। अनेक कैसे बना? जहां संकल्प हुआ। सांख्य दर्शन के सिद्धांत से चर्चा कर रहे हैं, मैं एक हूं, उसका बहु बनूं। तो जहां यह संकल्प हुआ, क्या हुआ? त्रिगुणात्मिका माया प्रकट हो गई। संकल्प हुआ, बस तुरंत त्रिगुणात्मिका माया, सत्व रजस तमस वाली त्रिगुणात्मिका। ये माया के 3 गुण हैं, इसलिए कहते हैं त्रिगुणात्मिका माया। जब ये तीनों गुणों में समतोल होता है तब सृष्टि नहीं होती है। ये तीनों गुणों में समतोलता में पार्थक्य आ जाता है, समतोलता खो बैठते हैं, तब सृष्टि तत्व आरंभ होता है। त्रिगुणात्मिका माया का आवरण करके परमात्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं। महत हुआ, जिसे अद्वैत वेदांत आप लोग कहते हैं हिरण्यगर्भ। महत से अहंकार, और अहंकार के सत्व रज तमो तीनों भाग से भिन्न भिन्न सृष्टि तत्व प्रकट हुआ। सात्विकता, अहंकार के सात्विक भाव से पंच तन्मात्राएं, और उसका नीचे वर्गीकरण करेंगे तो पंचभूत बने। राजसिक भाव से पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया बनी, और सात्विक भाव से अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार एवं 10 इंद्रियों के 10 अधिष्ठान देवता। और ऐसा करके 25वां तत्व प्राण जुड़ा और सृष्टि का निर्माण हुआ, प्रकृति की सहायता करके लेकर के। तो पुरुष एक ही है, बाकी सब प्रकृति है। हल्लिसिक नृत्य का अर्थ। दूसरा नृत्य है दो गोपिकाओं के बीच में एक एक श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण प्रत्येक गोपियों के बीच में श्री कृष्ण है। अर्थात कोई वृत्ति का उदय होता है और वृत्ति का लय होता है। उदय एवं लय के बीच में सामान्य चैतन्य जो है वो यह रास है। योग शास्त्र के सिद्धांत से देखें तो हमारे मन में जो वृत्ति उदित होती है, एक विचार के पश्चात ही दूसरा विचार आता है, परंतु इस विचार इतने सारे हैं, उनकी घनिष्ठता इतनी है, घनता इतनी है कि एक विचार के बाद दूसरा विचार आता है वो हमको पता चलता नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि एक साथ अनेकों विचार हमारे मन में आ रहे हैं। मन की अशांति के कारण जीव के अंदर में यह बोध होता है
यह भासित होता है कि एक साथ अनेक विचार आते हैं और हमारे मन को क्षुब्ध कर देते हैं। एक साथ विचार आते नहीं हैं, एक विचार के पश्चात ही दूसरा विचार आता है। जैसे दीप की जो लौ है, उसमें जो तेल जो है वो जब जाता है तो जो अग्नि प्रज्वलित होती है वो एक अग्नि के पश्चात दूसरी अग्नि प्रज्वलित होती है, लेकिन उसकी गति इतनी द्रुत होती है अग्नि की, हमें ऐसा भासित हो रहा है कि सतत अग्नि प्रज्वलित हो रही है। सिद्धांत यह है, सतत अग्नि प्रज्वलित नहीं होती है, एक अग्नि के पश्चात दूसरी अग्नि जाती है। वैसे ही एक विचार के पश्चात दूसरा विचार आता है, दोनों के मध्य में विचार उदय हुआ और दूसरा विचार लय हुआ, उन दोनों के बीच में सामान्य चैतन्य होता है। योगी लोग इस क्षण को ही पकड़ते हैं। योग शास्त्र के अनुसार, योग शास्त्र के अनुसार जो साधना करते हैं लोग, वो इस क्षण को पकड़ते हैं जहां पर दो विचारों के बीच में जो खाली जगह है उसको वो पकड़ करके उसी का अनुसंधान करते हैं। तो दो गोपिकाओं के बीच में श्री कृष्ण है, संकल्प एवं विकल्प के बीच में परमात्मा को रखो। सीधा भक्ति शास्त्र के सिद्धांत से देखे तो संकल्प एवं विकल्प के बीच में भगवान श्री कृष्ण को रखो, परमात्मा को रखो। तृतीय जो रास है, अनेक गोपियों के साथ अनेक श्री कृष्ण है, प्रत्येक गोपी के साथ एक एक कृष्ण है, एक एक श्री कृष्ण है, और मध्य में राधा कृष्ण है। मानव इस दृश्य को अपने हृदय में अंकित करो। तीनों रास के ये महारास का सुंदर वृत्त है, जहां पर भगवान पहले एक नट अनेक नटियों के साथ इतनी द्रुत गति से, इतनी स्फुरता से नृत्य करता है। प्रत्येक गोपी को लग रहा है कि श्री कृष्ण हमारे साथ, एकमात्र हमारे साथ ही नृत्य कर रहे हैं। एक पुरुष है, बाकी सब प्रकृति है। दूसरा वृत्त है, दो गोपियों के बीच में मध्य में श्री कृष्ण है। हमारे वल्लभाधीश महाराज ने इस रास के वृत्त को, इस रास की पद्धति को मुख्य माना है। दो गोपियों के मध्य में श्री कृष्ण है, और हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने और अन्य आचार्यों ने एक एक गोपी के साथ एक एक श्री कृष्ण है, और मध्य में अद्भुत राधा कृष्ण का रास चल रहा है। एक एक गोपी के साथ एक एक श्री कृष्ण है। और भगवान जब ये रास करते हैं, देवताएं आकाश में से पुष्प वृष्टि करते हैं। पूरा आकाश मंडल देवताओं से आच्छादित हो गया। सब देवताएं पुष्प वृष्टि करते हैं, सब लोग संकीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अद्भुत महारास हो रहा है, देवताएं पुष्पवृष्टि कर रहे हैं।
गोपियों, अरे गोपियों के जो कुंडल थे वो गंड स्थल पर आ जाते हैं। सुखदेव जी महाराज ने जो वर्णन किया है उसकी तनिक आवृत्ति करे वो मानव चलो। पादन्यासैर्भुज विदुतिभिः सस्मितैर्भ्रूविलासैः भज्यन्मध्यैश्चलकुचपटैः कुण्डलैर्गण्डलोलैः उच्चैः स्विद्यन्मुख्यः कबररशनाग्रन्थयः कृष्णवद्वो गायन्त्यस्तं तडित इव ता मेधचक्रे विरेजुः। पादन्यासैर्भुजविदुतिभिः सस्मितैर्भ्रूविलासैः भज्यन्मध्यैश्चलकुचपटैः कुण्डलैर्गण्डलोलैः स्विद्यन्मुख्यः कबररशनाग्रन्थयः कृष्णवद्वो गायन्त्यस्तं तडित इव ता मेधचक्रे विरेजुः। गोपियां अपने बाहुओं को प्रसारित करती है, अनेकों अंग भंग से रास कर रही है भगवान के साथ। उनके कपोल पर उनका सारा श्रीअंग पसीने से लथपथ हो गया है। ऐसा आनंद आ रहा है जब परमानंद प्रकट होता है, जब परम प्रेम प्रकट होता है तो शब्द बंद हो जाते हैं। गोपियों के मुंह से भी शब्द बंद हो गए। भमरों ने आकर के गोपियों के गुंजन को गुंजित रखा है। भगवान ने गोपियों को महारास में अद्भुत आनंद दिया है। यहां पर पूर्ण प्रेम है। प्रेम क्या है वो अब हम तत्वार्थ से देखने का प्रयास करेंगे। हमारे गुजरात के नरसी ने भी अद्भुत ये रास देखा। रास लीला चल रही है, हमारे नरसी मेहता वो रास देख रहे और क्या हो गया, वो स्वयं उस रास में प्रस्तुत हो जाते हैं। और महारास में दर्शन करते करते नरसिंह जी को दिखाई देता है, नरसिंह को दिखाई देता है कि राधा रानी जो है राशेश्वरी व्रजेश्वरी, उसकी नाक की नथनी गिर गई है और नरसिंह के मुंह से शब्द निकल पड़े, नागर नंदा जी ना लाल, नागर नंद जी ना लाल, रास रमंता मारी नथणी खोवाणी, रास रमंता मारी नथणी खोवाणी। હું મહારાજને વિનંતી કરીશ, મહારાજ પ્રેમથી સુંદર રીતે આ નરસિંહ મહેતાનું ભજન ગાઓ. ગોકુળિયામાં ગમતું નથી ને જમુના લાગે ખારી જાય મારા વાલા નિહારે રે અરે રે તે તો સિદ્ધને કરાવ્યા શામળા
નાગર નંદજીના લાલ, નાગર નંદજીના લાલ, રાસ રમતા મારી નથણી ખોવાણી. નાગર નંદજીના લાલ, નાગર નંદજીના લાલ, રાસ રમતા મારી નથણી ખોવાણી. કાના જડી હોય તો આલ, કાના જડી હોય તો આલ, રાસ રમતા મારી નથણી ખોવાણી. નાની નાની નથણીને માહી જડેલા હીરા, નાની નાની નથણીને માહી જડેલા હીરા. જડી હોય તો આપો કાના હો, જડી હોય તો આપો કાના સુભદ્રાના વીરા. નાગર નંદજીના લાલ, નાગર નંદજીના લાલ, રાસ રમતા મારી નથણી ખોવાણી. નાની રી પહેરું તો મારે નાકે ના સોહાય, નાની રી પહેરું તો મારે નાકે ના સોહાય. મોટી રી પહેરું તો કાના હો, મોટી રી પહેરું તો મારા મુખ પર જોલા ખાય. નાગર નંદજીના લાલ, નાગર નંદજીના લાલ, રાસ રમતા મારી નથણી ખોવાણી. વૃંદાવનની કુંજ ગલીમાં બોલે ઝીણા મોર, વૃંદાવનની કુંજ ગલીમાં બોલે ઝીણા મોર. રાધાજીનો નાથણીનો, રાધાજીની નાથણીનો શામળિયો છે ચોર ચોર ચોર. નાગર નંદજીના લાલ, નાગર નંદજીના લાલ, રાસ રમતા મારી નથણી ખોવાણી. નચણી આપો ને પ્રભુ નંદના કુંવર, નચણી આપો ને પ્રભુ નંદના કુંવર. નરસૈયાના સ્વામી ઉપર હો, નરસૈયાના સ્વામી ઉપર, નરસૈયાના સ્વામી ઉપર જાવું બલિહાર હાર હાર. નાગર નંદજીના લાલ, નાગર નંદજીના લાલ, રાસ રમતા મારી નથણી ખોવાણી. જડી હોય તો આપ કાના, જડી હોય તો આ, રાસ રમતા મારી નથણી ખોવાણી. રાસ રમતા મારી નથણી ખોવાણી, રાસ રમતા મારી નથણી ખોવાણી. રિપીટ થોડું થોડું, એક લાઈન, પહેલી લાઈન રિપીટ કરો, પહેલી લાઈન રિપીટ કરો. નાગર નંદજીના લાલ, નાગર નંદજીના લાલ, રાસ રમતા મારી નથણી ખોવાણી, રાસ રમતા મારી નથણી ખોવાણી, રાસ રમતા મારી નથણી ખોવાણી. કાના જડી હોય તો આલ, કાના જડી હોય તો આલ, રાસ રમતા મારી નથણી ખોવાણી. રાસ રમતા મારી નથણી ખોવાણી. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. કૃષ્ણ कन्हैया लाल की जय. अद्भुत भजन है हमारे नरसिंह मेहता का, क्या सुंदर भजन है. अरे समाधि में जो दर्शन हुए हैं उसका वर्णन कर रहे हैं. वो कभी वृंदावन नहीं गए हैं. समाधि में जो दर्शन हो रहे हैं उसका अद्भुत निरूपण करते हुए नरसिंह ने लिख दिया, नागर नंदा जीना लाल, नागर नंद जीना लाल, रास रमनता मारी
नथनी खोवाणी। राधा जी कहती है, क्या देखिए प्रेम में क्या ताकत है। आज वो आएगा बिंदु, उसकी थोड़ी धरी बांधते हुए आपको कह दे इस भजन के माध्यम से। राधा जी जैसे श्री कृष्ण को कह रही है, विशेषण प्रयोग किया गया है। देखिए इतना याद रख लीजिए, हमारे नरसिंह मेहता के एक एक भजन के एक एक शब्द पर लोग पीएचडी कर सकते, इतना बारों बार इसमें वेदांत भरा हुआ है। ये कोई कवि के कल्पना के शब्द नहीं है, ये तो आत्मानुभूति की वाणी के शब्द है, समझ लीजिए। और विशेषण क्या प्रयोग कर दिया, प्रेम की ताकत देख लीजिए। कह दिया नागर नंद जी ना लाल, ओ नंद जी के लाल तुम कौन हो, आगे लगा दिया नागर नंद जी का लाल। प्रेम की ताकत देखिए, केवल नंद नंदन यशोदानंदन नहीं रहे हैं, वो नागर नंद जी के लाल बने हैं। आज नागरी नाथ में प्रकट हुए हमारे नरसिंह मेहता, इसलिए कह दिया नागर नंद जी ना लाल, रास रमनता मारी नथनी खोवाणी। इसमें एक बीच में एक पंक्ति आती है, बहुत सुंदर पंक्ति है, हम भावार्थ से कहते हैं, क्योंकि उसी की ओर अब हम प्रेम की परिभाषा में जाएंगे। राधिका जी कहती है, यदि मैं नथनी अत्यंत छोटी रखती हूं तो वो शोभायित नहीं होती है, और बड़ी रखती हूं तो मुख पर आ जाती है, तो आवरण बन जाती है। भूमा एव सुखम न अल्पे सुखम अस्ति। इसके गुणार्थ को समझिए। जो अभी अभी चर्चा की, प्रेम के अंदर में मनोवृत्ति, चित्त वृत्ति और अहंकार का पूर्ण रूप से राहित्य होता है। प्रेम में शरीर का रोमांचित होना भी स्वीकार्य नहीं है, मनोवृत्ति चित्त वृत्ति का भी स्वीकार्य नहीं है। अहम पूर्ण रूप से घुल जाए, इसलिए कहा कि गले का हार भी बाधा है उसमें। प्रेम के सिद्धांतों को देखेंगे तो धीरे धीरे ये अनुपम भजन जो नरसिंह मेहता का है, उसके गुणार्थ को हम समझ पाएंगे। देखिए, जिस वस्तु की व्याख्या हम तात्विक रूप से नहीं कर पाते हैं, मानव ध्यान से श्रवण करना। हम पहले आप सब लोगों को नम्र निवेदन करके कह देते हैं, ये प्रेम का तात्विक अर्थ देखने जा रहे हैं, ध्यान से श्रवण करो मानव। जिस विषय वस्तु की व्याख्या हम तात्विक रूप से नहीं कर पाते हैं, वह केवल विनोद होता है। जिस विषय वस्तु की व्याख्या हम तत्वज्ञान से नहीं कर पाते हैं, वह केवल विनोद रह जाता है, वो केवल वाणी का विषय होता है। बड़बड़ाहट कर दिया, इससे अधिक कुछ नहीं है। अब ये जो रास लीला है, भगवान की महारास लीला, गोपियों एवं श्री कृष्ण का प्रेम, रासेश्वरी व्रजेश्वरी का प्रेम, उसका यदि हम तत्वार्थ से निरूपण न कर पाए, उस प्रेम की व्याख्या हम तात्विक रूप से न देख पाए, तो वो केवल विनोद हो जाएगा। जहां दर्शन नहीं है वहां धर्म नहीं है, समझिए। सिद्धांत गुणार्थ है। जहां दर्शन नहीं है वहां धर्म नहीं है, और वहां अंतरंग अनुभूति भी नहीं है। जहां दर्शन होता है, दर्शन अर्थात हम दर्शन करते हैं उसकी बात नहीं है, यह तत्वज्ञान का दर्शन,
भारतीय दर्शन पद्धति, हमारी दर्शन पद्धति में फिलोसॉफी शब्द नहीं है, वो तो आंग्ल भाषा का शब्द है। भाषा अपूर्ण है, इसलिए अपूर्ण शब्द का प्रयोग है वहां पर। हमारे यहां जो हमारे गुरु पद्धति से शास्त्र श्रवण करता है वो कभी फिलोसॉफी शब्द नहीं बोल सकता है। शिष्य जहां फिलोसॉफी शब्द बोलने जाता है, गुरु शिक्षा देते हैं। फिलोसॉफी शब्द हमारा नहीं है, हमारा तो दर्शन है, क्योंकि हमारे दर्शन शास्त्र के आचार्यों ने दर्शन किया है, अनुभूति की है, तत्पश्चात उसका निरूपण किया है। हम क्या आपको वर्णन करें। जब कोई हमारे दर्शन ऋषियों को कोई फिलोसॉफी कहता है, हृदय में जैसे आग लग जाती है। भाषा के प्रयोग में सावधान रहिए। षड दर्शन है हमारे यहां। तो जो दर्शन नहीं है वह धर्म नहीं है, और वह अंतरंग अनुभूति नहीं है। जो दर्शन है, षड दर्शन को ले लीजिए। और अधिभूत अर्थ करे तो ये जो दर्शन हो रहा है हृदय के अंदर में महाराज का, उसको ले लीजिए। क्योंकि हमने बिंदु लिया है कि कोई भी विषय वस्तु की व्याख्या हम तत्व ज्ञान से तात्विक रूप से न कर सके तो केवल विनोद रह जाता है। तो जो दर्शन नहीं है वो धर्म नहीं है, और वह कभी अंतरंग अनुभूति नहीं है। अब गोपियों का यह अद्भुत प्रेम दर्शन है, समझिए, प्रेम दर्शन है। गोपियों का यह प्रेम दर्शन है, इसलिए वह धर्म है और वह अंतरंग अनुभूति का विषय है। वह अंतरंग अनुभूति है, विषय भी नहीं। क्षमा कीजिए, विषय शब्द प्रयुक्त हुआ है हमसे, हम क्षमा प्रार्थी हैं। गोपियों का दर्शन है, इसलिए वहां धर्म है एवं अंतरंग अनुभूति है। यहां प्रेम दर्शन है। बोले किस तरह से? तो जो बोले यहां जो प्रेम दर्शन है अर्थात दो के एकत्व का दर्शन है, द्वैत मिट गया है। सिद्धांत को श्रवण करने का प्रयास किया जाए। यहां दर्शन है अर्थात दो मिट गए हैं, एकत्व का दर्शन हो रहा है। अब एकत्व का दर्शन क्या है? बोले जहां पर अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय एवं आनंदमय कोश, ये पांचों कोश जहां पर मिट चुके हैं, जहां उसका मटिया मेट हो चुका है, पांचों कोशों का पर्दा फाड़ करके चीर कर दिया है। जब ये पांचों कोश फट जाते हैं तो क्या होता है? ऐक्य की अनुभूति होती है। इसलिए हम पहले से ही आपको कहते आ रहे हैं, हम पहले से इस सिद्धांत का श्रवण करते आ रहे हैं, रास लीला वो अद्वैत की लीला है। यहां दर्शन क्या हुआ? बोले दो मिट करके ऐक्य का दर्शन हुआ है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश, सब कोश फट गए और जीव एवं परमेश्वर दोनों का ऐक्यता हो गई। और ऐक्य की अनुभूति प्रकट होती, जहां ये ऐक्य की अनुभूति प्रकट हुई वहां प्रेम प्रकट होता है। ये सिद्धांत है। गोपियों के प्रेम में वाणी नहीं है। हमने देखा महारास की लीला में, अभी अभी चिंतन किया, इतना अद्भुत रास हो रहा है भगवान के साथ।
गोपियों की कमर थिरकती है, पूरे श्रीअंग पर स्वेदज हो गए, पूरे श्रीअंग स्वेदज हो गए, पसीने से लथपथ हो गए हैं। और जीव और एकत्व की अनुभूति ऐसी हुई, अब वाणी बंद हो गई है, अब कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ भी। तो देखिए सिद्धांत है, गोपियों के प्रेम में अब वाणी नहीं है, उनकी वाणी भंवरों ने शुरू की है। भंवरों के गुंजन में अब वो वाणी नहीं बोल रही। प्रेम कहते हैं, प्रेम किसे कहते हैं? जहां प्रेमी प्रेमिका का नाम न ले और प्रेमिका प्रियतम का नाम न ले। इसलिए श्री कृष्ण ने अपने मुख से कभी राधा जी का नाम उच्चारित नहीं किया है, और श्रीमती राशेश्वरी ने, व्रजेश्वरी ने अपने मुख से कभी श्री कृष्ण का नाम उच्चारित नहीं किया है। प्रेम में नाम उच्चारित नहीं किया जाता है, प्रेम में वाणी नहीं चलती है। अपनी वैदिक परंपरा में अपनी दादी माओं को देखा है, माँ को भी देखा होगा, जो 50-60 हमारी उम्र के लोग हैं सब, हमारी माँ लोग कभी हमारे पिताजी को उनके नाम से नहीं बुलाते हैं। अभी भी थोड़े दूर के गांव में चले जाएंगे, हमारा तो ये स्वानुभव है। पूछा गया कि आपके पतिदेव का नाम क्या है? ओ माई ने डांट दिया, शर्म नहीं आती है? पतिदेव का नाम कोई बोलती है? वारी जाऊं उसके प्रेम पर। समझिए, श्री कृष्ण ने इसलिए श्रीमती राशेश्वरी का नाम कभी उच्चारित नहीं किया, राशेश्वरी ने श्री कृष्ण का नाम कभी उच्चारित नहीं किया। प्रेम जो है वो वाणी से प्रकट करने का विषय नहीं होता है। प्रेम क्या है? अरे हृदय के अंदर में जो प्रेम का दीप प्रज्वलित हो रहा है, उसको इतना सावधानी से संवारना पड़ता है, कहीं कोई हवा आकर के उस प्रेम को कहीं उस प्रेम के दीप को कहीं बुझा न जाए, उस प्रेम के दीपक को कोई बुझा न जाए। और प्रेम का दीपक कब बुझ जाता है? जब वह प्रेम वाणी से प्रकट हो जाता है। प्रेम जब वाणी से प्रकट हो जाता है, प्रेम जब मुखारविंद के द्वार से बाहर निकल जाता है, तो वह प्रेम क्षीण हो जाता है। इसलिए प्रेयसी जब प्रियतम को प्रेम करती है, प्रेयसी किसी को कहती नहीं है, उसके प्रियतम को वह प्रेम कर रही है। उस प्रेम को तो हृदय रूपी गुहा के अंदर में संवार करके रखना होता है। साधक भगवान को जितना प्रेम करता है, कभी वह प्रकाशित नहीं करता है। प्रेम जब मुंह रूपी दरवाजे से बाहर निकल जाता है, तो फिर वह प्रेम का दीपक बुझ जाता है। इसलिए श्री कृष्ण प्रेम में मौन है। जैसे ब्रह्म वाणी का विषय नहीं है। ब्रह्म क्या है? वो वाणी से कोई बोल सकता नहीं है। श्री रामकृष्ण देव के जीवन में यह प्रसंग आता है, मुहुर मुहुर। रामकृष्ण कथामृत में वर्णन है, श्री रामकृष्ण देव मुहुर मुहुर समाधि में चले जाते हैं, और जब समाधि में से नीचे आते हैं, अपने शिष्यों को कहते हैं, मैं क्या बताऊं, वहां इतनी अद्भुत बात है, मैं आपको मुंह से उसका वर्णन नहीं कर सकता हूं। नरेंद्रनाथ दत्त ने एक बार हठ ले ली, नहीं महाशय जी, प्रभु आपको बताना पड़ेगा, आप चेष्टा कीजिए, आप प्रयत्न कीजिए, आप बोल पाएंगे। अब नरेंद्रनाथ दत्त ने
पुनः पुनः विनती की है, प्रार्थना की है। श्री रामकृष्ण देव प्रयत्न कर रहे हैं बोलने के लिए। समाधि में चले गए, अब समाधि में से नीचे आ रहे हैं। सब भक्त लोग उनको वृत्त बना करके बैठे हैं और भक्त लोग कह रहे हाँ बोलिए बोलिए। श्री रामकृष्ण देव कुछ बोल नहीं पाते हैं। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं अरे बोलने की तो बहुत इच्छा होती है, लेकिन मां जैसे मुंह बंद करके रख देती है, मां जैसे मुंह बंद करके रख देती है। ब्रह्म झूठा नहीं हुआ है। ब्रह्म क्या है? वो वाणी का विषय नहीं है। वैसे ही प्रेम क्या है? वो वाणी का विषय नहीं है। ब्रह्म में अहम ब्रह्मास्मि बोलना वो उचित है, वेदांत का महावाक्य है, जो 4 महावाक्य है। अहम ब्रह्मास्मि बोल सकते हैं, लेकिन मुझे ब्रह्म ज्ञान हुआ है वह कोई कह सकता नहीं है, क्योंकि ज्ञान जो है वो वृत्ति है और उस वृत्ति को धारण करने वाला जीव, जब जीव उस वृत्ति को धारण करता है तो वो क्या बताता है? अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करता है। इसलिए जो ब्रह्म ज्ञान जिसको प्राप्त होता है वो कभी कहता नहीं है कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं। ये वाणी का विषय नहीं है। रंगदूत महाराज ने लिखा है लखवू अने बकवू नकामू हा अवड़ियू बधे, लखवा अने बकवा थकी प्रभु ना मरे, प्रभु ना मरे। वाणी तनो ये विषय नहीं, वो विषय जो है वो वाणी का विषय नहीं है। ये अनुपम सिद्धांत है। यहां परम ज्ञान और परम प्रेम एक है। प्रेम को उस दृष्टि से हम देखने का प्रयास करेंगे। आज यहीं पर वाणी को विराम देते हुए उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।